नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जीपैट संडे क्विज के पार्ट 70 को डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं उन सभी जीपैट क्वालिफायर्स को, जीपैट रैंकर्स को हमारे फार्मा नोट्स यूट्यूब चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपको आपके फ्यूचर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए आज का ये जो सेशन है इसको स्टार्ट कर देते हैं, जीपैट संडे क्विज 70 का। तो देखो यहाँ पे पूछा है इन सिटू टेक्निक जो होती है वो साइमुलेट्स किसके साथ होती है, किसके साथ ये अनुकूल होती है। इन सिटू टेक्निक, ठीक है, इन सिटू कंडीशन बहुत बार हमने इन सिटू पढ़ा होता है। तो ऑप्शन में देखिए क्या है, इन विट्रो कंडीशन, इन विवो कंडीशन, कैको टू सेल्स या फिर सेगमेंट ऑफ जीआईटी ऑफ लैबोरेटरी एनिमल। तो यहाँ से कौन सा टेक्निक है जो इन सिटू के साथ साइमुलेट करता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ये इन विवो टेक्निक होता है। देखो इन सिटू का मतलब क्या होता है, इन सिचुएशन, ऑन लोकेशन, ठीक है। तो ये इन विवो जो होता है ना, ये हमारी पूरी बॉडी को समझ लीजिएगा। जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी आप ट्रायल ले रहे हो, हमारे बॉडी के ऊपर ले रहे हो, तो वो इन विवो कंडीशन हो जाता है। इन विट्रो यानी पे टी आता है, टी को प्लेट के साथ कनेक्ट करिएगा। कोई टिश्यू कल्चर किया है, प्लेट में करते हैं ना, तो वो वाला कंडीशन जो होता है इन विट्रो होता है। उसने अपना पोजीशन छोड़ दिया है, वो टिश्यू को काट के एक प्लेट में लाया है, उस पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो इन विवो जो है इंसिटू के साथ में सिमुलेट करता है। ये कैकोटू सेल, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। ये कैर्सिनोमा ऑफ कोलॉन सेल होता है और ये सेगमेंट ऑफ जीआईटी, ये फिर से इन विट्रो की तरफ इशारा कर रहा है, सेगमेंट है ये, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इंसिट्यू को तो इन विवो कंडीशन के साथ में सिमुलेट करता है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, अपरंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में बी एक्सप्रेस्ड एज। कैसे एक्सप्रेस करोगे ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अपरंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को। देखो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है सिंपल वॉल्यूम, परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन या फिर बोथ ए एंड बी। तो यहाँ से सही जवाब होता है दोस्तों ये अपरंट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना, इसको सिंपली आप वॉल्यूम भी बोल सकते हो और इसको एक्सप्रेस किया जाता है परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट के साथ में। तो आंसर सही होगा बोथ ए एंड बी, ठीक है। बोला जाता है 10% ऑफ बॉडी वेट, जो भी बॉडी वेट होगा 70 kg होगा तो 10% ऑफ 70 kg, ठीक है। 10% ऑफ 70 kg, तो ये क्या हो जाएगा 7 kg हो जाएगा, ठीक है। 7 kg, तो इसको बाद में आप वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेना, ये 7 लीटर के साथ में मैच हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पूछा है नॉवेल टेक्निक यूज्ड फॉर परक्यूटेनियस एब्सॉर्प्शन ऑफ आयोनिक ड्रग्स बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो ये आयनिक ड्रग्स का अब्सॉर्प्शन हो रहा है परक्यूटेनियस के लिए, नॉन इसमें नोवेल टेक्निक बताना है हमें जिसमें ये इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल हो। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, फोनोफोरेसिस, आयंटोफोरेसिस, ऑक्यूसर्ट या फिर बोथ ए एंड बी। तो इसका जवाब ये फोरेसिस है, लेकिन ये आयंटोफोरेसिस की तरफ इशारा कर रहा है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक करंट इस्तेमाल किए जाते हैं। और फोनोफोरेसिस, फोनो है तो साउंड है, और साउंड के लिए इसमें अल्ट्रासाउंड टेक्निक यूज़ किया जाता है आयनिक ड्रग्स को हमारे स्किन के भीतर लाने के लिए, ठीक है। तो ये दोनों टेक्निक को याद रखिएगा। फोनोफोरेसिस अल्ट्रासाउंड का एप्लीकेशन है, आयंटोफोरेसिस इलेक्ट्रिक करंट का एप्लीकेशन है, और ऑक्यूसर्ट जो होता है वो पिलोकार्पिन जैसे ड्रग्स का आंखों में इस्तेमाल होता है, तो उसको ऑक्यूसर्ट बना दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है मसल प्रेजेंट इन द थाईज, थाई में कौन सा मसल प्रेजेंट होता है। ऑप्शन में देखिए, डेल्टॉइड मसल, वास्टस लैटरलिस, लैटेरालिस या फिर ग्लूटियस मैक्सिमस या फिर बोथ बी एंड सी। तो मसल जो होता है थाई में प्रेजेंट, उसका नाम है ये वास्टस लैटेरालिस करके। डेल्टॉइड मसल होता है दोस्तों आर्म के भीतर, ग्लूटियस मसल होता है हमारे बटॉक के भीतर, ठीक है। और वास्टस लैटेरालिस जो है वो होता है थाई में। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, मार्कर कंपाउंड या फिर ट्रेसर कंपाउंड यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स का वॉल्यूम मेजर करने के लिए कौन से मार्कर को इस्तेमाल करोगे। ऑप्शन में देखिए, आयोडीन 131, इन्यूलिन, एंटीपायरिन या फिर क्रोमियम 51। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये ऑप्शन डी, क्रोमियम 51 को इस्तेमाल किया जाता है वॉल्यूम ऑफ इरिथ्रोसाइट्स को मेजर करने के लिए, ठीक है। इन्यूलिन का होता है, आपको पता है, ये फ्रुक्टोज का पॉलीमर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
और हाँ दोस्तों, हमारे फार्मा नोट्स की जो पीडीएफ लाइफ टाइम मेंबरशिप है, इसको आप लोगों ने आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग ओनली 999 रुपीज़। ये कंट्रीब्यूशन आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऐप का इस्तेमाल करके कर सकते हो, जैसे पेटीएम हुआ, फ़ोनपे, गूगल पे। और ये ट्रांजेक्शन आपने हमारे इस मोबाइल नंबर को यूज़ करके करना है 8087339648 पर। जैसे ही आपका ट्रांजेक्शन हो जाता है, आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहां पे आपको ये सारा मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में मिलता रहेगा दोस्तों, जिसे वीकली बेस पर अपडेट भी किया जाएगा। और ये सारा मटेरियल आपको आने वाले एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा दोस्तों। तो कोशिश करिएगा जल्द से जल्द इसे ज्वाइन करें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे पूछा है, ड्रग दैट एग्जिट द सर्कुलेशन रैपिडली एंड डिफ्यूज इनटू द अदर बॉडी फ्लूइड्स एंड टिश्यू शो। देखो, जो भी ड्रग है ना, वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन से एग्जिट हो रहा है, बाहर जा रहा है, रैपिडली जा रहा है, एंड डिफ्यूज इनटू द अदर बॉडी फ्लूइड्स एंड टिश्यू शो। अदर बॉडी फ्लूइड, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में वो जा रहा है, और कोई अदर टिश्यू में भी जा रहा है, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन से बाहर जा रहा है। तो क्या होगा इस ड्रग के बारे में, ये क्या शो करेगा? तो ऑप्शन में देखो, लो ब्लड कॉन्सेंट्रेशन एंड हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लो ब्लड कॉन्सेंट्रेशन एंड लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हाई ब्लड कॉन्सेंट्रेशन एंड लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर हाई ब्लड कॉन्सेंट्रेशन एंड हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो, जाहिर सी बात है, ब्लड सर्कुलेशन से तो एग्जिट हो रहा है, बाहर जा रहा है, तो हमारे ब्लड में उसका कॉन्सेंट्रेशन कम ही हो जाएगा, तो लो ब्लड कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। लेकिन दो ऑप्शन है यहाँ पे। तो अब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बताना है, तो हमें पता होना चाहिए, जब किसी ड्रग का ब्लड कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बढ़ जाता है दोस्तों, ठीक है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैं वन लाइनर हमारे वीडियो सीरीज़ में एक वीडियो में लेकर के आऊँगा, जिसमें आपको ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे सही जवाब तो ध्यान रखिएगा, जैसे ब्लड कॉन्सेंट्रेशन अगर कम होता है तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पूछता है, इफ अपरंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली एक्सीड्स द बॉडी वेट, देन इट इज अज्यूम्ड दैट द ड्रग। देखो क्या बोल रहा है, अपरंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात चल रही है, जिसका वैल्यू अगर एक्सीड हो जाता है हमारे बॉडी वेट से भी, तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या अज्यूम कर सकते हैं, दैट द ड्रग has been distributed into the ECF extracellular fluid, has been distributed into the ICF intracellular fluid, has been distributed into the whole body fluid, या फिर is being stored in the body fat bound to body tissues or is distributed in the peripheral compartments। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपरंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जब बॉडी वेट से भी बढ़ा जा रहा है तो क्या होगा। तो जब पहले तो मैं आपको बोलूँ, ये अगर थोड़ा सा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाता है ना, तो सबसे पहले ये ब्लड में होता है, अगर उससे भी थोड़ा बढ़ जाए वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ब्लड में कम होने लगे ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता है। तो जैसे स्टार्टिंग में बढ़ेगा तो पहले तो वो ईसीएफ में जाएगा, जब हमारे कैपिलरी ब्लड कैपिलरी से बाहर जा करके वो ईसीएफ में जाता है, जबकि थोड़ा सा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाता है। फिर और अगर थोड़ा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाए तो आईसीएफ की तरफ भी जाता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, ठीक है। अगर और उससे ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ गया तो वो होल बॉडी फ्लूइड में भी आ जाएगा, ठीक है। अब इससे भी ज़्यादा जा रहा है, एक्सीड्स द बॉडी वेट, बॉडी वेट से भी ज़्यादा ये अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है यहाँ पे, तो वो ड्रग कहाँ जाने की आशंका है, क्या अज्यूम कर सकते हैं, तो वो ड्रग कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है बॉडी फैट के अंदर, बाउंड टू द बॉडी टिश्यूज और इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पेरिफेरल कंपार्टमेंट, इसके ये होता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे हाइपोथेटिकल वॉल्यूम है, अपरंट यानी हाइपोथेटिकल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो उस ड्रग के लिए बहुत ज़्यादा लग रहा है, हमारे बॉडी वेट से भी ज़्यादा, ठीक है। तो यही होता है अपरंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। या आपको वो वन लाइनर में जब वीडियो हम बताएंगे तो आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों, कोई बात नहीं, अभी इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस एंटीपायरिन इज यूज्ड एज अ मार्कर टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ। एंटीपायरिन जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस है, इसका इस्तेमाल एज अ मार्कर होता है किसका वॉल्यूम मेजर करने के लिए। ऑप्शन में देखिए दिया है प्लाज्मा, ईसीएफ यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, टीबीडब्ल्यू टोटल बॉडी वाटर, या फिर आईसीएफ इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो एंटीपायरिन जैसा मार्कर कंपाउंड यूज किया जाता है मेजर द वॉल्यूम ऑफ टोटल बॉडी वाटर दोस्तों, टीबीडब्ल्यू, ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
इसी मार्कर कंपाउंड पे ये क्वेश्चंस करिएगा, ये मार्कर कंपाउंड वाला आपका कभी गलत नहीं होगा। देखो यहाँ पे बोला है मैच द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल फ्लूइड कंपार्टमेंट इन द कॉलम 1 विद द रिस्पेक्टिव मार्कर ऑफ द ट्रेसर कंपाउंड इन द कॉलम 2। ठीक है, कॉलम 1 में आपको कोई भी फिजियोलॉजिकल फ्लूइड का कंपार्टमेंट दिया है और कॉलम 2 में उसका मार्कर दिया है आपको, और उसको मैच करना है। तो यहाँ पे दिखा है प्लाज्मा फ्लूइड को अगर इसका वॉल्यूम मेजर करना है तो आपको कौन सा मार्कर यूज करना पड़ेगा, इरिथ्रोसाइट, ईसीएफ और टोटल बॉडी वेट। ठीक है, तो देखो इसका तो मैच मैंने यहाँ पे इसके सामने ही लिख दिया है एज यूजुअल। प्लाज्मा वॉल्यूम को मेजर करने के लिए अल्ब्यूमिन, इरिथ्रोसाइट को क्रोमियम 51, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के लिए इन्यूलिन है और टोटल बॉडी वाटर के लिए ये DTO। ठीक है, तो मैंने अभी तो आपको एक क्वेश्चन में बताया, एंटीपायरिन इसके लिए बताया था। इरिथ्रोसाइट का भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, लेकिन एक वॉल्यूम को डिटेक्ट करने के बहुत सारे कंपाउंड इस्तेमाल होते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। प्लाज्मा वॉल्यूम को मेजर करने के लिए कुछ डाई का इस्तेमाल होता है, जिसमें इवांस ब्लू, इंडोसायनिन ग्रीन का इस्तेमाल होता है, आयोडीन 131 और अल्ब्यूमिन। ये सारे जो कंपाउंड यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये प्लाज्मा वॉल्यूम मेजर करने के काम आते हैं। ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मेजर करने के लिए कुछ नॉन मेटाबोलाइजेबल सैकराइड्स जैसे रैफिनोज, इन्यूलिन, मैनिटॉल का इस्तेमाल होता है, और कुछ रेडियो आइसोटोप्स ऑफ सोडियम, क्लोराइड, ब्रोमाइड और ये सल्फेट आयन भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो ये रैफिनेज, इन्यूलिन और मैनिटॉल को याद रखिएगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के वॉल्यूम मेजर करने के लिए। कैसे याद रखोगे, इसका एक छोटा सा यहाँ पे ट्रिक दिया है मैंने आपको, इस ट्रिक के सहारे याद रख सकते हो। मैन इन रफू इज एक्स्ट्रा, जो भी रफू वाला जींस पैंट पहनता है ना वो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। ठीक है, तो मैन इन रफू इज एक्स्ट्रा, तो मैन आएगा मैनिटॉल, इन आएगा इन्यूलिन और रफू आएगा रैफिनोज। तो ये सारे नॉन मेटाबोलाइजेबल सैकराइड्स है जिसका इस्तेमाल होता है ECF का वॉल्यूम मेजर करने के लिए। ठीक है, मैन इन रफ्यू इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा। ठीक है, अब बात करते हैं टोटल बॉडी वाटर को मेजर करने के लिए। इसका वॉल्यूम कैसे मेजर करोगे, D2O। ठीक है, वाटर के लिए H2O लिखते हैं, सभी को पता है। D2O क्या होगा, ड्यूटीरेटेड वाटर होगा। फिर ट्रिटियम वाला ट्रिटिएटेड वाटर होगा, और ये लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस एंटीपायरिन भी यूज किया जाता है टोटल बॉडी वाटर के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए। तो हम बोल सकते हैं प्योर वाटर होता है, तो ये एंटीपायरिन को याद रखिए प्योर वाटर के साथ में। ठीक है, तो फिर ये सारे कंपाउंड इसके साथ में याद आ जाएंगे, और बाकी सब आप लिंक लगा के ऑप्शन में से ढूंढ सकते हो सही जवाब। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीपेप्टाइड हार्मोन कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। कौन सा ऐसा पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है जिसके पास सबसे ज़्यादा अमाइनो एसिड्स है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन वासोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, कैल्सिटोनिन या फिर बुसरेलिन। तो यहाँ से सही जवाब क्या होगा, यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, कैल्सिटोनिन, जिसके पास में 32 अमाइनो एसिड्स होते हैं और बाकी लोगों के पास में 999 अमाइनो एसिड्स होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोगों ने, ये बहुत ही अच्छा सवाल है यहाँ पे। ठीक है, और बाकी भी पॉलीपेप्टाइड के अमाइनो एसिड को गिन के रखिएगा, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा दोस्तों, ताकि बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा मिले। और हाँ, उन लोगों से मेरी गुजारिश है जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद आने वाले बेल आइकन को क्लिक करके ऑल बटन को ज़रूर दबाइएगा दोस्तों। इससे होता क्या है कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहता है और आपको यूँ ही लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।